सेठ जी थे और वह सेठ जी कभी दान पुण्य करते नहीं। अच्छा, पुरुषों के बजाय हमारी माताओं में थोड़ा सा ज्यादा धर्म है। तो उनकी पत्नी बोली, दशहरा का दिन है, दुनिया स्नान करने के लिए गंगा जी जा रही है, कम से कम तुम गंगा जी चले जाओ, स्नान कर आओ। बोला ये भी रोज पीछे लगी रहती है, कोई बात नहीं, एक बात इनकी भी मान लेता हूँ। वह गंगा जी के लिए बोले किसी बाहर वाहन से जाऊंगा तो पैसे लगेंगे, पैदल ही चल देता हूँ, पैदल ही चलेगा। और जाकर के जैसे ही गंगा जी पर पहुंचे, गंगा जी पर तो रहते हैं पंडा। बोले मैं ऐसे घाट पर चलूंगा जहां नहीं मिलेगा पंडा। उन्होंने शमशान घाट पे चले गए। अब शमशान घाट पे तो पंडा रहेंगे, लेकिन जैसे ही बेचारे ने स्नान किए और गंगा जी में नीचे गए, गोता लिया, ऊपर निकले पंडा जी ऊपर। बोले तुम कौन? बोले हम तो पंडा हैं। बोले पंडा? बोले हाँ हम तो यहीं रहते हैं, हमारे यहाँ तो तुम्हारे जैसे भक्त आते हैं, वही खाने पीने को 6-6 महीने के लिए दे जाते हैं, हम तो यहीं रहते हैं। बोले 6 महीने को हम 1 दिन के लिए भी नहीं देंगे। बोले महाराज हम तो तुमको जाने नहीं देंगे बगैर दिए, ऐसा नहीं हो सकता, हम कुछ भी दो। अब बोले मैं तो शमशान घाट पे आया था पंडे की वजह से, बड़ी आफत लगी। बाहर निकले, बोले भाई देख मैं दूंगा नहीं। बस देना पड़ेगा, तुम पर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो लिखवा दो। पंडा जी तो लिखवा लेते, उन्होंने अपनी डायरी में लिखवा लिया। बोले लिख लो दानचंद के नाम से धेला, एक धेला लिखवा दिया। एक धेला लिखवा करके सेठ जी आ गए। सेठ जी का नाम था दानचंद। आकर के पैदल पैदल गए, पैदल पैदल आए, थक गए, आकर के लेट गए। पंडा जी तो अपनी बिक्की लेकर के आ गए घर पे। थोड़ी देर बाद ही आकर के दिखाई, उनकी पत्नी मिली, देखो दानचंद जी हैं क्या? बोले क्या बात है? बोले धेला लिखवा के आए थे, धेला दो। बोले देखो गंगा जी से पंडित जी आए, आप कुछ पैसे लिखवा करके आए थे? बोले हाँ। आप बोल दो कि उनकी तबीयत खराब है। सेठानी बोली उनके ना स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बोले स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरे यजमान का? ऐसी स्थिति में तो मैं यजमान को छोड़ करके नहीं जा सकता, मैं जरूर देखूंगा। बोले जाकर के बोला सेठ जी वो तो ऐसे कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में छोड़ के नहीं जा सकता। बोले ये बोल दो बोले हो गए तो भैया 4 कंडा मैं भी घेर के जाऊंगा, मैं ऐसी स्थिति में अपने यजमान को छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसे नहीं बोल सकते। और उन्होंने कह दिया दानचंद की घरवाली ने कि वो कह रहे हैं मैं ऐसी स्थिति में छोड़ के नहीं जा सकता, बोल दो मर गए। बोले मैं ऐसे नहीं बोल सकती मर गए। बोले मैं कह रहा हूं ना, तुम बोल दो। अब पंडित जी को बोल दिया, वो तो हो गए। बोले हो गए तो भैया 4 कंडा मैं भी घेर के जाऊंगा, मैं ऐसी स्थिति में अपने यजमान को छोड़ के नहीं जा सकता। बोले ऐसा है तुम तो स्त्री हो, कहाँ घूमोगी, तुम घर में रहो, मैं ही गांव में कह आता हूँ। अब पूरे गांव में हल्ला मचा दिया, दानचंद जी मर गए, दामचंद जी मर गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वाले आ गए, आकर के देखा दानचंद जी सांस खींचे पड़े एक ढेला के चक्कर में। रख लिया, रख करके चल दिए। जैसे ही बीच में जाते हैं, अब वो जो पंडा जी थे वो तो भगवान थे साक्षात। बीच में जब बदलते हैं ना, अगले वारों को पीछे करते हैं, वहां जाकर के पंडित जी बोले भैया गांव वाले हो, अगर तुम मान जाएं तो एक बार कुछ मैं मंत्र मार के देख लूं, क्या पता कुछ हो जाए। बोले चले तो जब भी गए हो, मंत्र मारने में क्या है, मार लो पंडा जी, मार लो मंत्र। कान में जाकर के दानचंद जी के में, अब पंडा जी कह रहे हैं आया हूं बैकुंठ से, और मैं बैकुंठ से आया हूं, मांगन हार सो मांग ले, आया हूं बैकुंठ से, मांगन हार सो मांग ले। बोले मुझको कुछ नहीं चाहिए, धेला दीजिए छोड़, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो बस धेला छोड़। बोले ठीक है छोड़ा धेला, निकल आओ। अब तो जानचंद जी खट खड़े होके चल दिए।
पैसा ही छोड़ना नहीं चाहते, इच्छा ही नहीं करती छोड़ने की। आइए उसी